थोड़ा सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। देखिएगा, इसके अंदर हिंदी में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और टाइम रहेगा 45 मिनट्स। तो इसमें देखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा उसके अंदर अनुच्छेद दिया जाएगा, मीन्स एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में आपको कुछ ब्लैंक्स मिलेंगे, खाली स्थान, और वो आपको फिल करने। देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद संख्या 1 जो यहाँ पे ये दिया गया है, इसके अंदर क्या है, ये लिखा गया है जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी, नंबर 1। अब नंबर 1 जो ये क्वेश्चन नीचे दे रखा है, नंबर 1 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, A B C D। अब यहाँ से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करके इसके अंदर डालना है। तो इसमें देखिएगा, जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका नंबर 1, जो ये यहाँ पे नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, जैसे ये है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन समुचित आएगा। तो आपको थोड़ा इसको स्टेंजा को बार बार रीड करना है, तभी जाके इसके अंदर सही आप चूज कर पाओगे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसमें लिखा गया है कि विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें, अब ये 2 नंबर पे यहाँ ब्लैंक दिए हैं आपको, ये 2 नंबर पे यहाँ ब्लैंक दिए। अब यहाँ 2 नंबर पे चूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 नंबर के 4 ऑप्शन है A B C D, अब यहाँ से एक आपको चूज करना है। तो इसके लिए 2 नंबर में डी आएगा, अनुचित। 2 नंबर का डी, सॉरी, निर्णय आएगा, निर्णय, ये आएगा 2 नंबर में। अब उसके बाद आपको आगे इसको रीड करना है, जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें, नंबर 3 यहाँ पे आ गया आपका ब्लैंक, यहाँ आपको इसके लिए आपको चूज करना है। तो नंबर 3 के लिए चूज करना है, तो यहाँ पे फिर आप नंबर 3 पे जाओगे और इसके 4 ऑप्शन देखोगे आप, ठीक है, A B C D, और यहाँ से जो आपको ठीक लगे, जो वहाँ पे सही फिट हो, बिल्कुल रेलिवेंट हो, तो इसका जो तीसरा है, इसका डी ऑप्शन, आत्मनिर्णय, ये वहाँ सही होगा। उसके बाद फिर आपको आगे और बढ़ना है इसके अंदर, वहीं आ सके। इसमें फिर ब्लैंक दिया है नंबर 4 पे, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये 4 नंबर है, यहाँ पे आपको डालना है। तो 4 नंबर के लिए यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, तो यहाँ फिर आपको चूज करना है। तो इसका 4th आ जाएगा, नागरिक, ये आ जाएगा, ये वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे और आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम साहस के साथ, फिर ये एक ब्लैंक और है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे ये ब्लैंक आया है, तो इसके लिए फिर आपको नीचे चलना पड़ेगा। नंबर 5 के जो 4 ऑप्शन है, यहाँ से आपको एक सूटेबल ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। इस प्रकार आपको इनके आंसर देने हैं। इसके बाद ऐसा ही आगे फिर आपको दिया जाएगा अनुच्छेद संख्या 2। इसके अंदर भी वही सिस्टम है, एक आपको अनुच्छेद दिया गया है 10 लाइन का करीब ये, और इसके अंदर बीच बीच में ब्लैंक है, और जो ब्लैंक है उसका एक नंबरिंग दिया गया है 6 7 8 9 इस टाइप का। और इसके नीचे आपको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे 6 नंबर है ये यहाँ पे, इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके लिए आपको जो ये नीचे 6 नंबर दे रखा है, नीचे नहीं, ये यहाँ आ गया नेक्स्ट पेज पे, यहाँ, हाँ, आभास, पूर्वानुमान, अनुशासन, अभ्यास। अब यहाँ से एक चूज करना है। तो मान लीजिए 6 नंबर का यहाँ पे बी सही आएगा, ये बी कर दिया हमने। उसके बाद वापस हम इसको जाएंगे यहाँ पे 7th पे, ना होने के कारण अचानक सूखे, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक, ये 7 नंबर पे फिर आपको एक ब्लैंक दिया गया है यहाँ, इसके लिए आपको सूटेबल वर्ड चूज करना है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ जो 7 नंबर है इसके ऑप्शन चेक करेंगे A B C D। तो 7 का सही आएगा A, आपदा, तो ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे ही ये इसमें दिए गए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल जैसे सिंपल मिलेंगे, जैसे 11th दे रखा है आपको, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। तो चौथा आश्रम इसका सही आंसर आ जाएगा 11 का C, संन्यास। उसके बाद फिर एक दोबारा से आपको स्टैंजा दिया गया है, और उससे संबंधित इसके नीचे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ भी आपको इसमें ब्लैंक नहीं दिए हैं, आपको खालिस्तान नहीं दिए, सीधे आपको क्वेश्चन डाला है। अब इसको आपको पढ़ना है पहले पूरा, अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम, ये पढ़ करके फिर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है।
तो ये जो आपने स्टेंजा रीड किया है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सूटेबल आंसर चूज करना है। तो 12वीं का डी जनसंख्या, ऐसे आपको चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे आप 13 में, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। तो इसका अर्थ होता है वयस्क, एडल्ट, ये सी आ जाएगा आपका। इसके बाद ये 14 है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं इस टाइप के समानार्थी और विपरीत शब्द है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न इसके अंदर दिया गया है। ये 14th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये हमारा 15th में देखिएगा, ये हाँ ये थोड़ा सा विशेषण से संबंधित क्वेश्चन पुट किया है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, मीन्स किसमें निश्चित संख्या नहीं है। तो इसके अंदर जो 15 है इसका सी आ जाएगा सही, क्योंकि इसके अंदर जो ए के अंदर 2 मीटर का पटा निश्चित संख्या है, बी के अंदर भी 1 किलोग्राम निश्चित संख्या है और डी के अंदर भी 50 ग्राम चीनी, लेकिन ये सी के अंदर लिखा गया है सैकड़ों लोग मारे गए। तो इसके अंदर 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट नहीं है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 16th में आपसे पूछा है पुष्कर का अर्थ बताइए। तो इसमें आपको मीनिंग भी, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए हिंदी की। तो 16th का पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, डी आ जाएगा। नेक्स्ट 17, मैंने आम ले लिए है का बहुवचन क्या है। अब यहाँ आपको एक वचन और बहुवचन उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पुट किए जाएंगे। तो इसके अंदर आ जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, ले लिया की जगह ले लिए हैं। तो इस टाइप के आपको सेंटेंस है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जटिल का अर्थ बताइए। 18th का इसके अंदर बी आ जाएगा पेचीदा, ये आपका पेचीदा। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। अब इसमें 4 वाक्य हैं। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। इसमें से राइट आपको चूज करना है। तो इसके अंदर जो सी है ये आपका सही रहेगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। तो इस टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस भी आपको हिंदी लैंग्वेज यदि आपने चूज किया है CUT के एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें फिर आपका देखो बहुत इजी आया है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो ये आपके यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिसको बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। तो गाढ़ा का उल्टा होता है पतला, विपरीत क्या होता है, पतला होता है। ये देखिए ये आ जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम भी, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी, कालिदास। तो इसका ए आंसर सही है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस हिंदी स्पेसिफिक जो आपने चूज किए हैं लैंग्वेज उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये फिर कुछ यहाँ पे मिलजुल मन किसकी रचना है, ये भी बुक्स के नाम आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमारे लिए बहुत एक इजी टॉपिक लगता है, लेकिन उसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पुट किए जा सकते हैं। अब इसमें से विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, आपको पता है लिंग 2 प्रकार के, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसके अंदर स्त्रीलिंग ढूंढना आपको, इसमें 3 मिलेंगे पुल्लिंग, आपको 1 स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है वो आपको चूज करना है। राजन, अगरजा, छात्र, सागर। तो इसके अंदर जो बी है अगरजा वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये देखिएगा ये हमने बी कर दिया। ओके, अब इसके बाद देखिएगा कुछ, ये देखो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आप, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। तत्सव तद्भव संबंधी जो शब्द हैं वो भी आपको थोड़ा नॉलेज में रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, किंचित जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव शब्द होगा कुछ। तो ये यहाँ पे इसका ए आ जाएगा कुछ। ठीक है, और अब इसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ये देखिएगा 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसमें सही कौन सा है, थोड़ा देखिए विचार कीजिए आप, पता लगेगा आपको, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको।
तो समझ में आएगा अभी सही कौन सा। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल राइट है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर अब इसमें ये है ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालन करती हैं, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, तो इसमें थोड़ा इस टाइप का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ, क्योंकि ये शक्ति नहीं आएगा, देवियाँ नहीं आएगी, शक्तियाँ हैं ये, तो 26 का ए सही लग रहा है, ऑप्शन ए आएगा। और इसके बाद देखो एक 27 पे चलते हैं हम, 27 पे चलते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। वही बात है, अभी सही शुद्ध अशुद्ध ये लगभग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, जो हिंदी होती है, उसके अंदर शुद्ध अशुद्ध इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। यदि हम शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द का ही यदि हमें नॉलेज नहीं है तो हमारा हिंदी जो भाषा है उसका विकास नहीं होगा। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं, तो क्या ये आपको सही लग रहा है? ललित की 2 बेटियां हैं, ये आना चाहिए, तो ये सही नहीं है। बी है कर्म ही जीवन की कसौटी, कसौटी तो नहीं होता, कसौटी होता है, ये भी गलत है। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर दौड़ गए, ऐसे आएगा, गया नहीं गए आएंगे। और डी है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो ये ठीक लग रहा है 27 का डी, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। ये 27 का डी हमने कर दिया है, ये देखिए। हाँ, अब कुछ अलंकार वगैरह भी दिए रखे हैं, तो इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ये थोड़ा सा टिपिकल है, अलंकार के अंदर भी पार्ट उपमा है, उपमा के आगे भी पार्ट आपसे पूछ लिए गए हैं, तो ये 28 का डी, क्योंकि ये जो उपमा के अंदर उपमेय और उपमान 2 चीज़ें होती हैं ना, तो ये आपका उपमान है इसका पार्ट, 28 का डी, ये हमने यहाँ पे टी कर दिया है। तो इस टाइप के। हाँ, उसके बाद देखिएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इसमें आएगी, कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे इस टाइप का भी चीज़ें हैं। तो देखिएगा ये, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 37, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो 37 का अर्थ देखिए आप, चुनिए। बहुत क्रोध होना, यही आएगा, सिंपल बात है, जानते हो सभी। ये 20। अब वही आ गया, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। 38 पुल्लिंग देखना आप, स्त्रीलिंग नहीं। तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, तो यहाँ तो पीछे ई की मात्रा है, तो लगभग ये स्त्रीलिंग होते हैं, तो ए इसका सही होगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ये 38 का ए हमने कर दिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में देख रहे हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे काल काल पूछा आपसे, टेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ये सामान्य वर्तमान है, ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य। अब देखिएगा यहाँ पे है लिखा है ना, तो ये वर्तमान काल ही है। भूतकाल में तो था, थे, थी आता है, और जो भविष्य काल है उसके अंदर गागी, होगा, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, यह होता है। अब इसमें देखो एक ऑप्शन वर्तमान का है, इसके अंदर वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सामान्य वर्तमान काल इसका सही हो जाएगा। देखिए काफ़ी इजी लग रहा है अभी आपको बताने के बाद थोड़ा। अब नेक्स्ट इसके अंदर है, अब इसमें फिर एक मुहावरा 35 देखिए आप, जो 35 नंबर पे है, उसके अंदर है काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, तो भाग जाना आएगा इसका। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी का मिलेगा। इसमें कुछ ये संधि विच्छेद वगैरह भी आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा ये देखिए 43, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का, अभी एक वर्ड दिया गया है आपको अध्यापिकाएं, इसका संधि विच्छेद करना आपको। तो इसका संधि विच्छेद देखिएगा सी, अध्यापिका प्लस ए, ये सी आ जाएगा इसका सही। उसके बाद सही वाक्य चुनना है। 3
नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? सी लग रहा है ना, 3 नगरों के नाम, 3 नगरों का नहीं, 3 नगरों के नाम बताइए। तो 44 का सी सही आएगा। ये हमने 44 का सी क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद ये आप देख लीजिए 48 पे देख लीजिए। सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध का 48 में देखिए, बोध से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? इसका मतलब ये है 48 का डी, अनुभूति। ये आ जाएगा आपका अनुभूति। ये अनुभूति हो गया हमारा। अब इसके बाद इसमें कुछ अलंकार वगैरह पूछे हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, 50वां मुहावरा है, काफ़ी ईजी है। थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना। तो इसका तो ए सही आएगा, ऑब्वियस बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है हमारे लिए। तो इस प्रकार अभी मैंने आपको लगभग ये पेपर पूरे 50 क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है किस टाइप का पेपर। तो इतना ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। आपको स्टेंजा दिए मिलेंगे, वहाँ कुछ ब्लैंक दिए मिलेंगे, वहाँ चूज के डालना है, कुछ आपको ऐसा सीधा सिंपल मिलेगा स्टेंजा। तो इस प्रकार का आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देखने को मिल सकता है CUT के एग्ज़ाम में इस बार। 21 मई से जो पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो ये इसके अंदर जो क्वेश्चन पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है।